Good morning, students. Welcome to the lecture of manufacturing technology. Today, this is the last topic of Unit 4, that is unconventional machining. Now, the last topic is non-destructive testing of machine surface and tool. So, कैसे हम टूल की सरफेस को टूल को और मशीन सरफेस को कैसे हम टेस्ट करते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, टेस्टिंग और evaluating materials components or assemblies for discontinuities or differences in characteristics without destroying the serviceability of the part or the system. तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग उस टाइप की टेस्टिंग है जिसके अंदर हम किसी सरफेस को या किसी टूल को टेस्ट करते हैं, बट वो टेस्ट इस तरह से होता है कि उस सरफेस को या टूल को हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। टूल या सरफेस अभी भी मेंटेन रहता है। अगर हम ऐसी कोई टेस्टिंग करते हैं तो उस टेस्टिंग को हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव, जिसके अंदर हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करते। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स चेकिंग टेस्टिंग। In other words, when inspection or test is completed, the part can still be used. तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो जो भी कंपोनेंट या सरफेस हमारे पास यहाँ पर रहती है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इन constant to NDT, non-destructive testing, other tests are destructive in nature and are therefore done on a limited number of samples. Lot of sampling rather than on the materials component or assemblies actually being put into service. तो बहुत सारे अलग जो टेस्ट्स हैं उसके अंदर हम जो टेस्टिंग करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रहती है। उसके बाद हम टेस्ट पीस को या वर्क पीस को, टूल को, मशीन सरफेस को हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। These destructive tests are often used to determine the physical properties of materials such as impact, resistance, ductility, yield, and ultimate tensile strength, fracture toughness, and fatigue strength. But discontinuities and differences in material characteristics are more effectively found by NDT. The advantages of non-destructive testing over other methods is that the material or the component being tested, for example a pipe weld, can still be utilized after testing testing is completed. तो जैसा मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं अगर हम किसी पाइप की वेल्ड की टेस्टिंग करते हैं तो हम दोबारा से उस पाइप को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर टेस्टिंग के बाद भी रीयूज़ कर सकते हैं। While non-destructive testing is most commonly utilized in the industrial sector to test metal materials such as oil and gas pipelines and various metal machinery components. It also has application in everything from engineering to medicine and various science fields. However, for the purpose of this discussion, we will focus on the industrial application of non-destructive testing. सो ऑयल गैस कंपनीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑयल और गैसेस कंपनीज ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ करती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। अब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो टेस्टिंग है दैट इज़ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक दैट यूटिलाइज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स वेव टू डिटेक्ट imperfection in metal materials as well as changes in the properties with the material that could cause problem or failure to the component. तो यहाँ पर हम साउंड वेव्स के थ्रू टेस्टिंग करते हैं, दैट कैन बी कंसिडर एज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। नाउ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो एक और टेस्टिंग है हमारे पास, दैट इज रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक यूटिलाइजेज एक्सरेज और रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स टू टेस्ट द मटीरियल्स। तो ये कैसे काम करता है? तो हम यहाँ पर एक्सरेज का यूज़ करते हैं, विच इज़ मच द सेम वे दैट डॉक्टर्स एनालाइज द एक्सरे इमेजेस टेकन ऑफ देयर पेशेंट। जैसे हम पेशेंट्स जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर पेशेंट्स का एक्सरे करते हैं
वैसे हम यहाँ पर टेस्टिंग अगर करते हैं तो वो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग कहलाती है. देन द नेक्स्ट वन इज magnetic particle testing is again non-destructive testing utilizes to detect such as cracks at or near the surface of the metal. तो surface पर अगर हम टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का यूज़ करते हैं. दिस टेक्निक यूटिलाइजेज द मैग्नेटिक फील्ड combined with the application of fine magnetic particles similar to iron shaving to reveal detects. तो डिटेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स का अगर यूज़ करते हैं तो ये टेस्टिंग कहलाती है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग is a non-destructive testing where the material being tested is coated with a liquid dye solution. Sometimes fluorescent dye is used. The dye is then removed and the developer is applied, which acts to draw the dye out of any defects present, allow the defects to be seen easily. तो this is the liquid penetrate testing जिसमें हम liquid का यूज़ करते हैं. So non-destructive testing techniques are particularly used in the industry sector as a cost-effective way to evaluate the integrity of metal, materials and equipment. In many instances, older materials and bonding methods are still in active use. तो ये कुछ मेथड्स थी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की है जो हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. इसके अलावा कुछ और ऑल्ड मेथड्स भी हैं जो यूज़ की जाती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. आज के लेक्चर में हमने कवर किया 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT लेक्चर नंबर 45. और हमने देखा कि कौन कौन सी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है. तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का सबसे बड़ी पहचान है कि हम यहाँ पर किसी भी वर्क पीस को, मशीन सरफेस को या टूल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसको वैसे ही रह करके, उसकी प्रॉपर्टीज़ को वैसे ही रख करके हम टेस्टिंग करते हैं. तो ये जो टेस्टिंग है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहलाती है. और इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.